करें स्टार्ट हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, रजनीश, सूर्यवंश, भूपेंद्र, रवीश, धर्मेंद्र, मनीष, मुलायम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। हैं? आप देख लो, ऐप पे तो नहीं आ रही। उस दिन भी यही तो हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। मैं अच्छा हूं, आप बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। 8:05 8:06 तक हम लोग जुड़ जाएंगे अब। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। नहीं है? चले, जय हिंद। हाँ, शाम को फिजिक्स की क्लास लगेगी। गुड मॉर्निंग पंकज, निरंजन, विशाल, हैप्पी, धर्मेंद्र, मनु, शिव कुमार, निरंजन, डिफेंस, दीक्षित, प्रीतम, गुड्डू, धर्मेंद्र, रवीश, निरंजन, चंचल, प्रीतम, ठीक है, मिस यू टू। ठीक, करें स्टार्ट। चलिए भाई, बस अब शांति से सुनो। बहुत बढ़िया, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। टॉपिक को आगे लेके जाना है, सुनो ध्यान से। कल इंग्लिश की क्लास कहाँ थी और परसों कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, तो आज होगी आपकी इंग्लिश की क्लासेस। चलिए अब देखो, इधर बातें नहीं, यहाँ ध्यान दो। अब हमको क्या पढ़ना है, कैसे करना है? मयंक, रितेश, अतुल, विक्रम, सुजर, भूपेंद्र, विवेक, राजेश, संगम। चलो, टॉपिक एंगल ही चल रहा है। टॉपिक अभी एंगल्स ही चल रहा है। टॉपिक अभी क्या चल रहा है? एंगल्स ही चल रहा है। एंगल्स टॉपिक के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे? 60 डिग्री फॉर्मूले और वैल्यूज। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? 60 डिग्री फॉर्मूले। ध्यान से देखो क्या है, पहले पढ़ाऊंगा फिर बाद में क्वेश्चन। ये मैंने खुद से ही नाम रख दिया इनका 60 डिग्री फॉर्मूले, ताकि जब आप पेपर में इनको देखें तो देखने मात्र से ही तुरंत पहचान लें, अरे भाई ये तो 60 डिग्री फॉर्मूले हैं। ठीक, देखो 60 डिग्री फॉर्मूले का क्या पैटर्न है? साइन थीटा होगा और इससे गुणा में होगा साइन 60 प्लस थीटा यानी डिग्री, और इससे गुणा में होगा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा होगा, इससे गुणा में होगा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, और इससे गुणा में होगा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से टेन होगा, इससे गुणा में होगा टेन 60 प्लस थीटा। ध्यान रखना, फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है एनडीए के पेपर में, और एयरफोर्स में तो कितनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इन तीनों को 60 डिग्री फॉर्मूले कैसे याद रखोगे? ध्यान से देखो, बीच में साइन होगा, इधर होगा साइन 60 प्लस थीटा, इधर होगा 60 माइनस थीटा, यानी जो भी थीटा है वो 60 प्लस करके कितना, 60 घटा के कितना, वही कॉस के साथ 60 प्लस करके कितना, 60 घटा के कितना, वही टेन के साथ। जब पहली वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया
आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की एक्सप्रेशन है, सॉल्व किया गया। हमको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से मतलब है। आंसर आया साइन 3 थीटा बाय 4, या कह लो 1/4 साइन 3 थीटा आया। ठीक, सेम सिस्टम रहा कॉस के साथ, कॉस 3 थीटा बाय 4। विवेक अपने आंसर में एक काम करो, 45 रख के सॉल्व करके रेशनलाइज कर लो और अपने ऑप्शन में रख के देख लो भाई। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो 4 से 4 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बोलो tan 3 थीटा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस 4 से 4 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan 3 थीटा। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले आ गए जिनको हम 60 डिग्री फॉर्मूले बोलते हैं। ध्यान रखोगे साइन और कॉस के केस में बट्टे 4 आएगा, लेकिन tan वाले केस में सिर्फ tan 3 थीटा आएगा, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो जिसमें ये यूज हो सकता है, जिसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर साइन 10 साइन 30, y बराबर cos 20 इंटू cos 40। इंपॉर्टेंट लिखना, इसको स्टार बनाना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना सकते हो। x साइन 10 साइन 30, y cos 20 cos 40। ठीक है, हाफ पास्ट 3 का मतलब 3.5 पंकज। रीजनिंग का क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो, फॉर्मूला लिख दूंगा लास्ट के क्लास में, 11m - 60h/12, वो बात की बात है। यहाँ देखो, x साइन 10 साइन 30, y cos 20 cos 40, क्या बताना है आपको, वो आपसे पूछ रहा है x इंटू वाई कितना होगा, पूछ रहा है x इंटू वाई कितना होगा। ऑप्शंस भी दे रखे थे, ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शंस हैं भैया, अभी एडमिशन चल रहे हैं, ग्रुप बन जाएगा, शांत रहा करो, एक मैसेज को 10 बार करने से क्यों हो जाएगा यार। एक बटे 16, 1/8, 3/16, 3/8। ठीक, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, x गुणा में y कितना होगा, यानी x की जब y से गुणा करेंगे तो कितना होगा। रेड मार्कर विजिबल है नहीं है, रेड मार्कर देखना, विजिबल नहीं, वहां पे विजिबल है नहीं है, सही है। ठीक है ना, चलो भाई अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, x की y से गुणा करते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे, x ये रहा y ये रहा, गुणा करते हैं मतलब गुणा कर दो, आ गया साइन 10 साइन 30 cos 20 cos 40। अब यार ये तो 4 हैं, 1 2 3 4, 60 डिग्री फॉर्मूले तो 3 में ही लगते थे। और दूसरी चीज, यहाँ तो तीनों साइन के होने चाहिए, यहाँ तो तीनों कॉस के, इसमें 2 साइन के और 2 कॉस के, 2 साइन के या 2 कॉस के। क्या करें, आप इन चारों में से एक को तो जानते हो, किसको बोलो, साइन 30 को, सभी जानते हैं, कितना साइन 30, 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1/2। अब जो 3 बच गए उनको सुनो, 3 कौन कौन से बच गए, हाँ ठीक है, अब वो 3 कौन कौन से बच गए, साइन 10 बच गया है, कॉस 20 बच गया है, कॉस 40 बच गया है, तो साइन 10 ये रहा, सभी देखते रहेंगे। क्या कॉस 20 को साइन 70 - 20 लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल, 10th क्लास में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा, 90 में से 20 गए 70, तो कॉस 20 को लिख दिया साइन 70, कॉस 20 बराबर साइन 90 - 20, 90 में से 20 गए 70। कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 40, 90 में से 40 गए 50। क्यों किया, क्योंकि यहाँ तो तीनों साइन में होने चाहिए, या तीनों कॉस में होनी चाहिए, या तो तीनों साइन में होनी चाहिए, या तो तीनों कॉस में होनी चाहिए। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बन गया, बीच में 10 डिग्री लिखा है, यहां लिख देता हूं 10 डिग्री थीटा को, फिर लिखा है 10 के बाद 70, तो 60 और 10 70 डिग्री, अरे 60 + 10 70 डिग्री, 60 में से 10 गए 50 डिग्री, तो देखो बन गई फॉर्मेशन।
साइन 50, साइन 10, साइन 70, यानी साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा। तो इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा। 1/2 पहले से ही बाहर है, तो 1/2 गुणा में इनकी जगह 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा ये रहा 10, तो 3 थीटा यानी 10 तिया 30। साइन 30 1/2, 1/2 की 1/2 से करी 1/4, 1/4 की 1/4 से करी 1/16। क्या आंसर बोलो, 1/16। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई बच्चों ने बता दिया था पहले ही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये 60 डिग्री फॉर्मूले, आप इनको याद रखोगे, एंगल में कंसीडर करोगे। मैं इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करता हूं जो आपको इसके अलावा भी पता होने चाहिए कैसे करना है, ठीक है। हाँ, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं करा देता हूं, देखो कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूले आप समझ चुके हो। साइन के नीचे भी 4 आएगा, कॉस के नीचे भी, टेन के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 4 से 4 कैंसिल, और 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा। थीटा कौन सा, बीच वाला, इधर 70 इधर 50। आर्या, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है आज, जो तुम पूछ रहे हो वो हो जाएगा, क्योंकि अब वही टॉपिक चल रहा है। तो ऐसे रिलेवेंट डाउट्स पूछोगे उसी के, तो समझ में आएगा। दो क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सिंपल, फिर थोड़ा सा इसको उठाते हैं। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan स्क्वायर 20, tan स्क्वायर 40, tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 80। अब पहले दिन तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अरे कोई फायदा होगा जब पहले दिन जब समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे, तो ठीक है। कैसे करेंगे, यहां देखो, tan स्क्वायर 20 भी है, 40 भी है, 60 भी है, 80 भी। 80 नहीं जानते, 40 नहीं जानते, 20 नहीं जानते, लेकिन tan स्क्वायर 60 तो जानते हैं। tan 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, बाकी के 3 बच गए। tan 20 को बीच में लिखा, 60 में से 20 गए, 40 यहाँ लिखा, 60 में 20 जोड़े, 80 यहाँ लिखा, और होल स्क्वायर तीनों के ऊपर है तो ये भी लिख सकते हैं। फायदा सुनो, बीच में थीटा, 60 प्लस 20 80, यानी 60 प्लस थीटा, 60 माइनस 20 40, यानी 60 माइनस थीटा। बन गया फॉर्मूला। तो tan वाले में क्या लिखते हैं, सिर्फ tan 3 थीटा। क्या लिखते हैं, बस tan 3 थीटा, क्योंकि tan वाले में 4 नीचे नहीं आता। थीटा कौन है, 20, क्योंकि ये ना 20 60 प्लस 20 60 माइनस 20, तो ये थीटा हो गया। तो आंसर आया tan 3 थीटा, 20 दिया 60। तो tan 60 √3, √3 का स्क्वायर 3, 3 दिया 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं। शाबाश दिव्यांश, हर्ष, भूपेंद्र, दिव्यांशु, हर्ष, तुषार, संतोष, रिंकू, हैप्पी। रिंकू गलत आंसर, संतोष गलत आंसर, बाकी सबका सही है। तुषार, नेक्स्ट, एनडीए 2016 में सुनो क्या हुआ। क्या फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, अरे भैया फॉर्मूले पूछ लिए। क्या आया था देखो, साइन π/3 + x, साइन x साइन π/3 - x बराबर k साइन 3x। के बताओ, के कितना होगा, ऑप्शन 4, 1/4, 2, 1/2। तो ये देखो एनडीए 2016 का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया है। कैसे करेंगे आंसर, जल्दी से आंसर। 1/4, सिंपल सी बात। क्या आंसर भाई, 1/4। कैसे, देखो इधर, अरे फॉर्मूला है यार, साइन 60 + x साइन x साइन 60 - x बराबर 1/4 साइन 3x। तो 1/4 की जगह क्या लिखा है, के। ऐसे दिखना चाहिए था ये, क्यों ये ऐसे पढ़ाया गया हमको, साइन 3 थीटा/4। तो के की जगह 1/4 आना चाहिए। लो शाबाश, 1/4। बहुत अच्छे पढ़ रहे हो आप सभी लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब हल्का सा लेवल उठाते हैं 60 डिग्री क्वेश्चंस का, हल्का सा लेवल।
हल्का सा लेवल उठाते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखो इसको। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। आर्या का क्वेश्चन भी था ये, और अच्छा भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आर डी शर्मा से लिया गया है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक, ऑप्शन लिख देते हैं। 1/2, 1/4, 1/8, 3/8। कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगा, जो जो लेट हो गया कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से कंटिन्यू देखो और ध्यान लगाने की कोशिश करो। अब यार साइन 12, 48, 54 से पूछ रहा है क्या आंसर होगा, सॉल्यूशन देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने कहा यार 3 तो है, चलो ठीक है, और 3 में भी ऐसे किया, साइन 12 को यहां लिखा, 60 में से 12 गए 48, वो भी लिखा हुआ है, ये लिखा हो ना, साइन 12 इधर, 60 में से 12 गए 48, और 60 में 12 जोड़े 72, 72 नहीं लिखा, 54 लिखा हुआ है, यानी तीनों मैंने ऐसे करके लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 12 पहले से लिखा हुआ था, 60 में से 12 गए 48 था, ये 54 पता नहीं क्यों लिखा हुआ था। हमने बोला यार थीटा है, 60 माइनस थीटा भी है, क्योंकि थीटा कितना है 12, 60 में से 12 गए 48 भी है, तो मुझे 60 प्लस थीटा चाहिए, वो मिल जाए तो बात बन जाए। तो 60 प्लस 12 यानी साइन 72, वो क्वेश्चन में नहीं है तो अपनी तरफ से देना पड़ गया। तो प्रश्न की हमने गुणा कर दी किससे, साइन 72 से। अगर कभी भी प्रश्न की गुणा करिए साइन 72 से तो भाग भी करनी पड़ेगी, तो भाग बाय साइन 72। रटना नहीं है, कहीं पढ़ लो यार साइन 72 से गुणा भाग करनी है, समझना है क्यों। जब 12 बीच में था तो 60 में से 12 गए 48 तो था, 60 माइनस थीटा, लेकिन 60 प्लस थीटा नहीं था, तो 60 प्लस 12 72 होने चाहिए ना दोनों। तो ये मैंने साइन 72 से गुणा कर दी, क्योंकि मेरे को वो चाहिए था, गुणा करी तो भाग भी करनी पड़ेगी, 54 ऐसे लिखा हुआ है। फॉर्मूला बन गया थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला बन गया, 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा यानी 12 तिया 36। अब ये साइन 54 है, 10th क्लास में क्या करते थे, साइन थीटा को कॉस में लिखना है तो साइन 54 को लिख दो कॉस 90 माइनस 54, 90 में से 54 गए 36, तो साइन 54 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 54, कॉस 90 माइनस 54, और 90 में से 54 गए कितने 36, तो साइन 36 कॉस 36 को देख के एक ही चीज की याद आ रही है कि भाई 2 से गुणा कर दो, ऊपर कराए तो नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों करिए 2 से गुणा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो 36 दूनी 72, 4 दूनी 8, और नीचे भी 72, साइन 72 डिग्री से साइन 72 डिग्री कैंसल, आंसर 1/8। तो ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है जो संभव है, क्योंकि बुक में तो साइन भी लगा के बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो सही है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिनको ब्लर दिख रहा है नेट कनेक्शन दोबारा ठीक करो भाई। सेकंड स्टेप कुछ नहीं है, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, तो इनकी जगह 1/4 साइन 3 थीटा 12 तिया 36, साइन 54 को भी लिख सकते हैं कॉस 36, क्यों, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में 54 गए 36, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 36 दूनी 72, 4 दूनी 8, और ये 72।
इसको बताओ कौन बताएगा? एयरफोर्स का क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। जल्दी से आंसर करो। एक बटा आठ माइनस एक बटा आठ। हाँ भाई क्लास लाइव है, सभी देखो इधर लाइव क्लास है। एक बटा आठ, एक बटा माइनस एक बटा आठ। अरे कितना आसान है यार। कुछ लोग cos 100 को माइनस cos 80 करके भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है। क्यों? 40 को मानो थीटा, 100 को 60 प्लस थीटा, 20 को 60 में से 40 गए यानी 20, तो इसको 60 माइनस थीटा। बन तो गया फॉर्मूला। आप क्या करोगे बताओ? थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, तो कॉस में फॉर्मूला बनता है 1/4 cos 3 थीटा, 40 दिया 120, तो ये बन गया फॉर्मूला। और cos 120 होता है -1/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। cos 120 को 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, और cos 180 माइनस 60 यानी माइनस cos 60, और cos 60 कितना 1/2, तो -1/2। आंसर आ गया -1/8। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, एयरफोर्स का क्वेश्चन है। ज्यादा बच्चों ने बी बताया था, गलत है भाई। ठीक। एक लास्ट देखो 60 डिग्री फॉर्मूला खत्म। फिर हम करेंगे वैल्यू, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, जो कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी दे लो। एनडीए में 2-3 आने। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा देखते हैं। साइन 6, साइन 66, साइन 42, साइन 78। ऑप्शन 1/16, 3/16, 5/16, 7/16। जल्दी बोलो आंसर क्या है इसका। जल्दी जल्दी, जो आंसर देगा जल्दी बोलो कौन आंसर देगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी, रवि का आंसर ए। कैसे पहचाने, ये क्या है भाई? रोहित का ए, निरंजन का बी, तुषार का ए, दीपांशु का ए, संजीव का ए अविनाश अवनीश। 1/8 तो नहीं है ऑप्शन में सौरभ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 है, 66 है, 42 है, 78 है, क्या पंगा है हमने देखा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा यार 6 है,
साइन 6 डिग्री है, बिल्कुल है। 60 में 6 जोड़े 66 भी है, यानी थीटा है, और 60 प्लस थीटा भी है, क्योंकि 6 60 में 6 जोड़े 66 भी है। तो 60 में से 6 घटाए 54 भी होना चाहिए। 54 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है तो उसके बिना क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो 60 में से 6 गए 54, साइन 54 से गुणा, साइन 54 से भाग। बाकी के ये दोनों ऐसे ही ऐसे उतार दिए, क्योंकि उनका भी कोई काम नहीं है। साइन 42 भी ऐसे ही, साइन 78 भी ऐसे। ये फॉर्मूला बनने को तैयार है। कैसे? थीटा 6, 60 प्लस थीटा 60 और 6 66, 60 माइनस थीटा 60 में 6 गए 54। तो आंसर आ गया 1/4 इन तीनों का, साइन 3 थीटा। थीटा बीच वाला 6 दिया 18, ठीक है। 1/4 साइन 3 थीटा। ये दोनों लिखे हुए हैं, इनको लिख देते हैं। 42 भी लिखा हुआ है, 78 भी लिखा हुआ है, और नीचे कौन है? साइन 54। अब देखना दोबारा ध्यान से, 60 डिग्री अपने आप ही बन गया। 18 को थीटा मानो तो 78 क्या 60 प्लस थीटा है, बिल्कुल 60 में 18 जोड़े 78। और 42 क्या 60 माइनस थीटा है, बिल्कुल 60 में से 18 घटाए 42। तो फॉर्मूला बन गया थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा। तो दोबारा इन तीनों का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? 1/4 पहले से लिखा है, इनका बना फॉर्मूला तीनों का 1/4 साइन 3 थीटा। तो 18 दिया 54, क्योंकि साइन 3 थीटा। नीचे क्या है? साइन 54, साइन 54 से साइन 54 कैंसल, आंसर बोलो। ठीक है प्रीतम, थीटा कैसे पहचाने? अरे थीटा छोटा वाला होगा ना, क्यों? क्योंकि उसी के 60 प्लस में चलना है, 60 माइनस में चलना है। आंसर 1/16। तो देखो कितना आसान चीज है ये। तो ये हमारा 60 डिग्री फॉर्मूले करके जो टॉपिक था खत्म, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। tan 36 नहीं आ रहा, गलत कर रहे हो जो भी है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखा करो, और कंसंट्रेट होके एक बार में कोशिश लिखा करो, ठीक है। देखो क्या है, साइन 6 66 42 78। हमने कहा थी चारों में से किसी को नहीं जानते, कैसे करें? ध्यान से देखो। तो मैंने कहा 6 को 66 तो मिला, क्यों? 6 लिखूंगा तो 60 और 6 66, यानी थीटा लिखा तो थीटा 60 प्लस थीटा मिल गया, क्योंकि थीटा 60 प्लस थीटा। लेकिन 60 माइनस थीटा भी तो चाहिए, तो 60 में से 6 गए 54 भी होना चाहिए, ठीक है। 54 नहीं है तो एक काम किया, 54 से गुणा करी, 54 से भाग करी साइन के। इन दोनों को ऐसे लिख दे क्योंकि इनका भी काम नहीं है। 6 मिल गया, 60 प्लस 6 मिल गया, 60 माइनस 6 लग गया, तो फॉर्मूला बन गया 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 6 तिया 18, बाकी जो बच गए साइन 42 साइन 78, 18 बचा आ गया है, 42 78 बन गए। तो इस थीटा मान लो 60 और 18 78, 60 में से 18 गए 42, तो ये तो अपने आप फॉर्मूला बन गया 60 माइनस थीटा 60 प्लस, तो 1/4 18 तिया 54, और नीचे साइन 54 पहले से लिखा हुआ है, साइन 54 से साइन 54 कैंसिल, 1/4 पहले का ही है। आंसर कितना? 1/16। देखते ऐसे पता लगेगा 60 माइनस इधर होगा 60 प्लस उधर होगा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ खत्म, जितने क्वेश्चन होने थे सारे करा दिए मैंने। टू इंपॉर्टेंट सीरीज देखोगे इसके अंदर ही, जो औरों के लिए बहुत टफ है, लेकिन हमको नहीं पता होगी तो हमारे साथ भी गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। पहले सभी लोग देखेंगे, लिखना बंद करेंगे, सिर्फ सामने ध्यान से देखेंगे, सिर्फ ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल शांति से। टू इंपॉर्टेंट सीरीज, पहली कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, पावर है ना 2 की पावर 1 2 4, इस तरीके से कॉस 2 की पावर n थीटा, ये सिस्टम है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4,
cos 8, cos 16, cos 32 कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, पुराने पूरे नोट समझ लिए, रट लिए, बहुत बढ़िया। पुराने नोट्सों को डेली रेगुलर पढ़ते रहो, बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। मेरी बात मानो, जो बच्चा ये बात मान लेता है बहुत कुछ कर जाता है वो पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी है। जो नोट्स बन रहे हैं इनको तो रेगुलर करना ही करना है भाई। देखो जरा, मैं काम कर रहा हूँ इस सिस्टम पे, क्या काम है और रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ ताकि खुद एक बार में याद रख पाओ, चीजों को समझ पाओ। यहां देखो, मान लीजिए आपने कहीं लिखा हुआ है cos थीटा और cos 2 थीटा, और आपसे कोई कह रहा है हाँ भाई इसको शॉर्ट फॉर्म कर कर लिख सकते हो कुछ, तो मैं कहूँगा हाँ यार मैं ट्राई कर सकता हूँ, देखता हूँ क्या बनेगा ये। तो मेरे को इसी पे काम करना था, cos 2 थीटा और cos थीटा और cos 2 थीटा कितना होगा, इस पर काम करना था। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, देखते हैं इसको हम छोटे रूप में और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन हो गया सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी तो कुछ बातें रह गई हैं, उनके बाद देखना सारा क्वेश्चन होगा तुम्हारा। cos थीटा cos 2 थीटा ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना था तो मेरे को चला यार, एक दिमाग चला मेरे में, cos थीटा है तो 2 साइन से गुणा कर दो और 2 साइन से भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, क्वेश्चन आज भी वैसा ही है। ठीक है, इसको पढ़ो क्या बन गया। अब बोलोगे सर 2 साइन थीटा cos थीटा बन गया sin 2 थीटा। ठीक है, गुणा में कौन है cos 2 थीटा और नीचे कौन है 2 साइन थीटा। ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, फिर 2 थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया sin 4 थीटा, क्योंकि दुगना होगा ना, 2 का दुगना 4 होगा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा और 2 दूनी 4, नीचे भी 2 दूनी 4 sin थीटा, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, जो आया उसको ये लिख सकते हैं क्या, साइन 4 आया है तो 2 का स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 4 साइन थीटा है तो 2 का स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या पढ़ लिया लोगों ने। हमने इस पैटर्न पे काम करके इसको ये बना दिया कि अगर कभी भी कॉस के एंगल 2 की पावर से गुणा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर 0 कुछ भी नहीं होती, थीटा 2 थीटा 4 8 16 कहीं तक भी जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक गया था 2 की पावर 1 तक। जहाँ तक भी जाएंगे आप लिखोगे साइन, जहाँ भी रुके हुए हैं उससे अगला, 1 से अगला क्या है 2, यानी जो भी पावर होगी उससे अगली थीटा, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ लिखोगे बाहर, और क्या बच गया इधर साइन थीटा। ठीक, अब देखो कैसे थीटा जा रहा है 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3, ऐसे ऐसे करके 2 की पावर n तक, तो आप लोग लिखोगे साइन, जहां भी रुका है उससे अगला, तो 2 की पावर n पे रुका है तो नेक्स्ट 2 की पावर n प्लस 1 थीटा, क्योंकि वो 1 पे लिखा था, 1 पे रुका था तो 2 लिखा था, अगला 2 की पावर n पे लिखा है तो 2 की पावर n प्लस 1 अगला, ये बाहर आ जाता है 2 की पावर n प्लस 1, और इनटू में क्या साइन थीटा। बन गया एक सीधा सा फॉर्मूला। तो देखने में लग रहा है कि अरे यार ये तो क्या है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा आपको ये बात नहीं पता होगी तो बहुत दिक्कत देगी आपको वो क्वेश्चन, बहुत दिक्कत देगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अरे साइन में नहीं बनता यार, मत पूछा करो वो सब चीजें, साइन में कैसे बन जाएगा भाई मेरे, साइन में 2 कॉस से ऊपर नीचे कर दोगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, फिर हर बार 2 कॉस से करना पड़ेगा, वो बेकार हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक, आप समझते नहीं हो, जिसमें बनता वही तो पेपर में आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से मैच करना, रटना नहीं है। हमने देखा
थीटा की जगह काम कर रहा है π/17, तो थोड़ा थीटा को π/17 पढ़ लेते हैं। अब देखो साइन कॉस थीटा, कॉस 2, कॉस 4, 8, इस तरीके से पावर में जा रहे हैं। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, 2 का स्क्वायर, कॉस 4 थीटा, 2 का क्यूब, कॉस 8 थीटा, ये रहा। और थीटा कौन है? π/17। तो कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, तो 8 यानी 2 की पावर 3 पर रुक गया। कैसे करेंगे? हम बनाएंगे साइन 2 की पावर, जहां रुका उससे अगले लेंगे। वो कहां पे रुका है? 3 पर, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है, तो हम 4 लेंगे, तो 2 की पावर 4, क्योंकि जहां भी रुकता है उससे अगली। इनटू में थीटा, थीटा कितना है? π/17। ये नंबर जो भी पावर है ये बाहर आती है, और इनटू में साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 की पावर 4 कितनी हो गई? 16। तो आंसर आया साइन 16 π/17। ठीक है, 2 की पावर 4 कितनी हो गई? 16 इंटू साइन π/17। अब 16 π/17 को सभी लोग देखेंगे। 16 π/17 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/17, क्योंकि 17 में से एक गए 16, 17 में से एक गए 16। यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी साइन लिख सकते हैं। बात वही है। और साइन 180 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो साइन 16 π/17 किसके बराबर निकला? साइन π/17 के। तो साइन π/17 से साइन π/17 कैंसल। आंसर बोलो 1/16। तो ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर है इसका? 1/16। तो ध्यान रखें इस रूल को। क्या है रूल? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4, 8, 16, 32, 64, 2 की पावर चलती रहेगी। तो 2 की पावर जहां भी खत्म होगी आप उससे एक एक्स्ट्रा लोगे। जैसे 8 पे खत्म हुई है तो 2 की पावर 3 होती है 8, तो 3 और 1 4 लोगे। क्या लिखोगे? साइन 2 की पावर 4 थीटा, 2 की पावर 4 साइन थीटा। जिस तरीके से हमने कर लिया, बहुत बढ़िया। सबका आंसर सही। शिवम, विपिन, संजीव, सबका आंसर सही। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट एक कॉस की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। दोनों सीरीज कॉस की है ना। एक देखो क्या है, सॉरी, आंसर है। ऑप्शन बताने हैं क्या आंसर है, ऑप्शन दे रहा हूं। इसकी वैल्यू बतानी है कितने के बराबर होगी। ऑप्शन है ठीक, जल्दी बताओ। मुखर्जी नगर अगर आना पड़ेगा, जैसे आप लोग पूछ रहे हो, तो मैं लास्ट में प्रैक्टिस वगैरह के लिए अगर चाहो तो कोई फोर्स नहीं होगा। वो तब देखते हैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप लोगों की क्या मानसिक स्थिति है, क्या आप लोग तैयार हो गए हैं, या आप चाहते हो रैंक होल्ड करना कि सर अंडर 100 आना है। तो उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, वो बात की बातें हैं। अभी हम एक ढांचा तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को बैठना है।
आंसर आ गए हैं सी बी सी बी सी बी डी सी बी डी सी बी डी। सी और बी में लड़ाई है यार, बी ज्यादा हो गया है, बी ज्यादा हो गया है। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। अब एक छोटा सा सिस्टम बताता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सी चीज़ है। कभी भी अब ये कोई पूछे कि सर साइन होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा, अरे भाई इस कॉस में वैलिड है, सब चीज़ कॉस में वैलिड है। क्या करना है आपको, ये दो दो वाला, अब दो की जगह तीन होगा सर तब क्या करेंगे, फिर बोलना दो के साथ वैलिड है। ऐसे क्या ऐसे ही तो आएगा पेपर में, क्योंकि वैलिड ही इसी में। ठीक, दो 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 इस तरीके से लिखा होगा, लास्ट में लिखा होगा 2 + cos4x, और रूट वाला सिस्टम चल रहा होगा। अब बार बार ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। बार बार कैसे, 2 कॉमन लेके 1 + cos4x, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, हो गया, आंसर आ गया। आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में लास्ट वाला जो है उसको लिखेंगे दो के साथ। बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ cos4x लिख देते, नहीं भाई, लास्ट वाला जो है उसके साथ लिखेंगे। तो क्या लिखोगे आप, 2 cos4x। बहुत आसान है। तो जैसे अभी भी कोई पैटर्न आए, आप जो भी लास्ट वाला है उसको लिखोगे, ये 2 cos एंगल में 4x, फिर रूटों की संख्या गिनोगे, 1 2 3 4, रूटों को काउंट करोगे, रूट कितने हैं, तो कितने रूट पता लगे, 4। जितने रूट होंगे उतने 2 की पावर पे लिख देना नीचे। कितने रूट हैं, 1 2 3 4, 4 रूट हैं, तो 4 रूटों को 2 की पावर पे लिख दो, तो 2 की पावर 4 कितना, 16। आंसर आ गया 2 cos 4/16। अरे 4 चौक 16, तो 2 cos x/4। ठीक है, सी आंसर सबका गलत है, डी गलत है, बी वाले सही हैं बस। ठीक है, मेरा सही था सर, नाइस ट्रिक। फिर से, अरे देखो भाई, रूटों की लास्ट वाला है जो वो लिखो 2 के साथ, तो 2 cos 4x, रूट गिनो कितने हैं, 4, जितने रूट हैं उतने 2 की पावर में लिख दो, 4 रूट है तो 2 की पावर 4 लिखो, 2 की पावर 4 कितना, 16, खत्म। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, खुद करना, उसका मुझे ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आंसर बताना। हाँ भाई, सोल्जर लाइव है, और सोल्जर की स्पेलिंग आप लोगों ने गलत लिख रखी है, थोड़ा ठीक करो उसे। लिखो एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस cos 16x। ऑप्शन 2 cos x, 2 cos x/2, 2 cos x/4 और 2 cos x/8। जल्दी से कौन बताएगा, जल्दी से आंसर बताओ। दीपक भाई, ये सारे फॉर्मूले मैं अभी आगे लिखवाने वाला हूं, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो सर sin 2a/cos 2a, ये सब आने वाला है, तुम पहले की चीजें पूछ कर ना खुद ही को खराब कर लोगे।
ठीक है, ये कॉट ए बनेगा, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कैसे बनेगा, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये सब आगे आएगा। 1 माइनस कॉस 2 होता है 2 साइन स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट ए। जब तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा तो मैं आगे क्यों ना कराऊँ इनको, मैं इनको तब कराऊँ जब आपकी खुद समझ में आए चीज़ें, पहले पूछने से कुछ नहीं होने वाला, समस्याएं रहेंगी आपके साथ। तो जहाँ जो चीज़ फिट बैठती है मैं वहाँ उसको पढ़ा दूंगा, तुम शांत रहो बस, आगे की चीज़ें पूछ के कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ भाई कर दें इसे, करो क्वेश्चन को। वही 2 2 2 वाला पैटर्न है, लास्ट वाला लिख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, 2 cos 16x, रूट गिनते हैं 1 2 3 4 5, जितने रूट है उतने 2 की पावर 5 होते हैं, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है, 2 की पावर 5 32, 16 बटे 32 बोलो 1/2। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सब लोगों ने आंसर भी दे दिया, बहुत शानदार आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लिखो, टॉपिक एंगल्स ही चल रहा है, एंगल्स में लास्ट हेडिंग है ये, फिर एंगल्स हमारा खत्म हो जाएगा। कौन ही चल रहा है टॉपिक, टॉपिक में लास्ट हेडिंग है वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के मान। वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, कुछ, हिंदी वाले साथ साथ में लिखते रहा करो भैया, हिंदी लिखी नहीं जाएगी बोर्ड पे, हाँ बोली जाएगी हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए बोली जाएगी। लिखो हिंदी वाले, वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के मान, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के मान। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एकदम अलर्ट हो जाएं। ठीक है, कैसे करना है सब ध्यान से देखेंगे। पहला, एंगल की वैल्यू हम बात करेंगे 15 डिग्री की, जिसको रेडियन में 30 का आधा यानी π/6 का आधा π/12 बोलते हैं, और जिसको 15 याद हो गया वो 75 भी कर लेगा। 75 को हम लोग बोलते हैं 5 π/12, 15 पंजे 75। तो आपको π/12 से भी याद रख सकते हो। और मुखर्जी नगर में जितने भी बच्चे आप चाहते हो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना, जैसे इतने सारे कमेंट्स आ जा रहे हैं, तो आप अपना इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुखर्जी नगर में एनडीए एयरफोर्स के बैचेस नेवी के कब स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन। अगर कोई ऑफलाइन चाहता हो, जैसे सामने इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, बच्चे सामने से आना चाहते हैं, तो बस ये ऑफलाइन का ये होता है, डेली डाउट्स आपके ऑन द स्पॉट क्लियर हो सकते हैं। तो इस पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा जो जो भी ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है, 98 21 37 16 62। ठीक है, व्हाट्सएप छोड़ना है, कोई कॉल वगैरह नहीं करना है, नहीं उठ पाएगा। देखो इधर, अब तो आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, और जैसे याद कराऊंगा वैसे याद करनी है। आई कैसे बता दूंगा, लेकिन याद रखना ज़्यादा जरूरी है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू है √3 - 1/2 √2, कॉस 15 की है √3 + 1/2 √2। ठीक है, आप √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √2 से ऊपर √2 से नीचे, √2 से ऊपर गुणा करी √3 की, √2 से करी √6, 1 से करी √2, √2 की यहाँ करी 2 दूनी 4। दोनों बात सही है, बात एक ही है, याद आपको यही रखनी है, क्योंकि ये बना लोगे रेशनलाइज करके। ठीक, √2 के ऊपर √2 की नीचे बोलो √6, √2, √2, 2 दूनी 4। तो याद आपको ये ब्लैक वाली रखनी है, रेड वाली तो वैसे ही अपने आप रेशनलाइज करके बनी जाएगी, अपने आप ही बन जाएगी। अब जितना साइन 15 है
उतना ही कॉस 75 है। क्यों? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 में से 15 गए, कॉस 75, साइन 90 में साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से 15 गए 75, कॉस 15 साइन 90 माइनस 15, 90 में से 15 गए 75। ठीक, अब यहां ध्यान देना, तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ब्लैक वाली याद रखनी है, रेड वाली तो अपने आप रेशनलाइज करके बना ही लोगे। tan 15 के भी दो मान आ जाते हैं पेपर में, ध्यान रखोगे। tan 15 साइन 15 बटे कॉस 15, 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो पहला मान तो ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। उसको रेशनलाइज कर लोगे तो आंसर आएगा 2 माइनस √3। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3, ये वाली याद रखनी है। पता ये भी चलना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस होता है 2√2 से 2√2 कैंसिल, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, क्योंकि एनडीए में आया था इस बार, बोला था कि कितने पर होता है, 15 डिग्री था, और रेशनलाइज करके 2 माइनस √3 आएगा, वो भी याद रखना है। और tan 15 के अलावा बचा cot 15। cot 15 क्या होगा, ये तो उल्टा कर दो tan 15 का, तो √3 प्लस 1 ऊपर, √3 माइनस 1 नीचे, और रेशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3 की जगह 2 प्लस √3 आ जाएगा। तो tan 15 कितने के बराबर, cot 75 डिग्री के। cot 15 कितने के बराबर, tan 75 डिग्री के। तो एक काम करो, 1 मिनट देता हूं, जल्दी से चारों वैल्यू लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कौन सी करनी है, साइन कॉस में ये रही, आई कैसे है 15 आई है, 60 माइनस 45 करके साइन ए माइनस बी लगा दो, या फिर 45 माइनस 30 करके तब भी साइन ए माइनस बी लगा दो, और 15 जिसको याद हो गई 75 अपने आप पता लग गई। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, और मान के चलता हूं आपको ये याद हो गई होंगी, तभी क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है। जल्दी से लिखो। डन सर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो इधर, अब भाई मैं मानता हूं तुमको याद है ये, ठीक है। अब मैं जो 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा उनके ऊपर स्टार बना लेना, इस बार पेपर में आएंगे। ठीक है, याद कौन सी रखनी है, दोबारा सुन लो, साइन कॉस में ये वाली, क्योंकि ये बन सकती है √2 से ऊपर नीचे गुणा कर कर, tan 15 cot 15 में ये वाली, याद मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज में होनी चाहिए, पेपर में इससे काम चल जाएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे आते हैं 1575 पे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो। एनडीए में इस बार भी था, पिछली बार भी था, एयरफोर्स में इस बार भी था। साइन 105 प्लस कॉस 105। मैं मना नहीं कर रहा, बच्चों के करने के बहुत तरीके होते हैं। वो कैसे करते हैं, कॉस को साइन में बदल कर साइन ए प्लस साइन भी लगा देते हैं, या साइन को कॉस में बदल कर कॉस ए प्लस कॉस भी लगा देते हैं। जिस तरीके से भी उन फॉर्मूलों की हेल्प लेते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, 15 का मतलब होता क्या है, सुनो। 15 सीखने से आपने क्या क्या सीखा, 15 सीखने से आपने 75 सीख लिया, क्योंककि 90 में से 15 का 75, 90 में 15 जोड़े आपने 105 सीख लिया, 180 में 15 घटाए आपने 165 सीख लिया, 180 में 15 जोड़े आपने 195 सीख लिया, 270 में से 15 घटाए आपने 255 सीख लिया, 270 15 जोड़े 285 सीख लिया, 360 में से 15 घटाए आपने 345 सीख लिया। तो ये सारी वैल्यू आपने सीख ली है 1575 याद करने से सारी। तो ये होती है मेन चीज, कि हमको सिर्फ 1575 से ये याद रहता है। नहीं भाई, आप 90 के इधर उधर जाओ, 15 दोनों सीख लिए, 180 से ऊपर नीचे जाओ,
तब भी सीख लिए, 270 के लेफ्ट राइट जाओ तो भी सीख लिया, 60 के लेफ्ट आओ तो भी सीख लिया। तो 15 सीखने का मतलब ये सारी वैल्यू सीख ली आपने। कैसे सीख ली है मैं बताता हूं, देखो इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। साइन 105 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 75, बिल्कुल 180 में से 75 गए तभी तो 105 आया होगा। कॉस 105 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 75, क्योंकि 180 में से 75 लेंगे तो 105 आया है। साइन 180 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, साइन तो पॉजिटिव लेकिन कॉस नेगेटिव। आप दोनों की वैल्यू जानते हो, साइन 75 की अभी लिखवाई थी, कितनी होती है वैल्यू, √3 + 1/2√2। कॉस 75 की अभी लिखवाई थी जो साइन 15 के बराबर होती है, √3 - 1/2√2। माइनस अंदर आया, √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1/√2। तो करने के और भी तरीके हैं कि भाई साइन ए प्लस साइन भी लगा दें, हाँ हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब वैल्यूज आई है तो वैल्यूज को हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, और देखो तो ये सारे एंगल ही कवर हो गए जो आपके राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। कभी भी आप इनमें से कोई भी एंगल देखो, 15, 75, 105, 165, 195, 255, 285, 345, ठीक है। आवाज में कोई प्रॉब्लम है एक बार जल्दी से कंफर्म करना, यहाँ तो पूरा ओके आ रहा है। हाँ हाँ, साइन देखो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आपको वैसे ही करना है। साइन 75 और कॉस 15 बराबर ही तो होते हैं, देखो सामने जो फॉर्मूले लिखवाए थे, कॉस 75 और साइन 15 बराबर होते हैं, तो आप जैसे लगा सकते हो लगाओ, मेरे को तो जिस तरीके से याद है मैंने वैसे लगा दी। नॉन टेक में जीके और करंट दोनों कराया जाएगा। गुलशन 60 + 45 करके मिलेगा क्या भाई, साइन ए प्लस भी खोलने में फायदा, फिर फायदा क्या हुआ वैल्यू याद रखने का। वॉइस ओके है या नहीं है, जल्दी कंफर्म करो, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी वॉइस। अपना ईयरफोन वगैरह या फोन का वो देखो, स्पीकर वगैरह में कहीं प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन खुद करो, बताना मेरे को आंसर। क्वेश्चन है साइन 345 प्लस कॉस 345, जल्दी से आंसर बताइए, कौन बताएगा। नेवी के लिए जी के सेकंड वाले बैच में होगी, क्या दिक्कत है, कहां से करे, दोनों बैचेस लाने का यही तो पर्पस है कि आपको कहीं इधर उधर गलत चीजें ना पढ़नी पड़े, सब कुछ यही मिल जाए आपको। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। भाई फिर कंफ्यूज हो गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं। वी हैव अनाउंस्ड 2 बैचेस, हमने 2 बैचेस अनाउंस किए हैं। फर्स्ट इज डिफेंस टेक, समझा देता हूं तुमको, फिर कंफ्यूज होकर उल्टी बातें पूछ रहे हो। एक बैच अनाउंस किया है डिफेंस टेक, एक बैच अनाउंस किया है डिफेंस नॉन टेक। देख लो जिसको डाउट है एक बार में समझ लो। डिफेंस टेक के अंदर आपको टेक्निकल मैथ्स मिलेगी, टेक्निकल फिजिक्स मिलेगी, और इंग्लिश जो आपके एग्जाम में आती है वो मिलेगी। यानी ये हमारा जिसको ये बैच लेना है उसको क्या कौन कौन चीज़ों को टारगेट कर रहा है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप को टारगेट कर रहा होगा, नेवी AASSR को टारगेट कर रहा होगा, और एनडीए को कर रहा होगा। एनडीए वाले बच्चों को ये तीनों मिलेंगे, मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में तो आते ही हैं, नेवी में भी यही आते हैं, लेकिन नेवी में तो ड्रागा भी आता है वाई वाला, तो इसलिए डिफेंस नॉन टेक का बैच लेके आए जिसमें
एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए होगा, वाई ग्रुप के लिए होगा एयरफोर्स, और इसमें नेवी AASSR भी होगा। इसमें कवर क्या करेंगे हम लोग, एप्टीट्यूड, जिसको आप लोग मैथ्स बोलते हो, वाई ग्रुप की एप्टीट्यूड वाली, ठीक है। रीजनिंग आएगा, वर्बल नॉन वर्बल पूरा जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी में आता है, ठीक है। जीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा, जीएस पूरा होगा, साइंस प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और हमारा इसके अंदर इंग्लिश होगा। दोनों की बैच की कॉस्ट आपको पता लग चुकी है, 999 रुपीज़ है। ये सिर्फ आपके लिए किया गया इस बार, इतनी कॉस्ट में पूरे के पूरे बैच, ये भी 999 का, ये भी 999 का। अब यार आप बोलोगे नेवी दोनों में लिख दिया, तो नेवी वालों को ये दोनों बैचेस बाय करने हैं, जिनको नेवी के लिए पढ़ना है, दोनों मिल जाएंगे उनको। नेवी वालों को दोनों बैचेस बाय करने हैं। एयरफोर्स X+Y जो कर रहे हैं उनको भी दोनों बैचेस बाय करने हैं। अगर कोई सिर्फ एनडीए कर रहा है तो ये रहने देना, सिर्फ एयरफोर्स X कर रहा है तो ये रहने देना, जो नेवी कर रहा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारे की सारी यहाँ से। कोई एयरफोर्स वाई ग्रुप कर रहा है तो ये करने देना, लेकिन X+Y कर रहा है तो दोनों लेने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, 999 फीस है। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराएं, सर्कुलेट करें सब में ये बातें। और पहले दिन की वीडियो देख ले, मेरे यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, फेसबुक पे भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मत करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी फेसबुक पे फर्स्ट वीडियो में पड़ी हुई है, कैरियर लैब की करके, और यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया। आंसर कितना है, 1/√2 - 1/√2। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन 345 को लिख सकते हैं 360 - 15। कॉस 345 को लिख सकते हैं cos 360 - 15। 360 यानी कुछ क्वाड्रेंट वाली लाइन कुछ कम किया, फोर्थ में साइन नेगेटिव, ये आ गया sin 15, लेकिन फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो cos 360 - थीटा cos थीटा। sin 15 की वैल्यू अभी लिखवाई थी √3 - 1/2√2। cos 15 की लिखवाई थी √3 + 1/2√2। माइनस अंदर गया, √3 से √3 कैंसिल, माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। सिंपल। तो जो लोग माइनस बोल रहे हैं वो सबका गलत है, 1/√2 इसका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल 1/√2। तो 15, 75, 105, 165, 195, 255, 285, 345 सब हो गए हैं हमारे, ठीक है। तो 15 की वैल्यू मान के चलता हूं, आप लोग याद करके रखेंगे। इसके अंदर लिखिए कुछ फॉर्मूले हैं, पार्ट्स में डिवाइड समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला है tan थीटा प्लस cot थीटा, दूसरा है cot थीटा माइनस tan थीटा, तीसरा है tan 45 प्लस थीटा प्लस tan 45 माइनस थीटा, और लास्ट है tan 45 प्लस थीटा माइनस tan 45 माइनस थीटा। तो ये tan के 4 फॉर्मूले हैं। इंपॉर्टेंट क्यों, इस बार एनडीए में 2 आ गए भाई, पेपर में फॉर्मूले पूछ लिए, पेपर सॉल्व कर रखा है द कोच ग्रुप पर, वहां से देख लेते हैं, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा को साइन अपन कॉस में तोड़ोगे, जो फाइनल आंसर आया सुन लो, 2/sin 2 थीटा। अपना इससे मतलब है अपने को कुछ स्टेप नहीं करने हैं, वरना फिर बोलोगे सर टाइम लग गया, क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो गई, ठीक है। cot माइनस 10 इसको आप लोग खोल लोगे तो आएगा 2 cot 2 थीटा। tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, इसको आप लोग खोल लोगे, आंसर आएगा 2/cos 2 थीटा। और tan 45 प्लस थीटा माइनस tan 45 माइनस थीटा, इसका आएगा 2 tan 2 थीटा।
तो मेरे पास ये 4 फॉर्मूले आए, इन चारों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन देखो। tan 15 प्लस tan 75। अब करने के इसके दो तरीके हैं। सॉल्यूशन 1 देखिए। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है सर? हम वैल्यू जानते हैं। अरे बहुत अच्छी बात भाई, वैल्यू जानते हो। सॉल्यूशन 1 क्या है? tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, tan 75 की 2 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर 4। बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और करके दूसरा सॉल्यूशन 2, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा एंगल आ जाए जिसको आप नहीं जानते हो, तब क्या करोगे? सॉल्यूशन 2 में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े, लेकिन ये tan cot के प्लस 45 प्लस इस तरीके से। तो हमने एक काम किया, देखो क्या tan 15 को tan 15 रहने दें और tan 75 को cot 15 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 15 को तो tan 15, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा, तो tan 75 cot 90 माइनस 75, 90 में से 75 गए 15 आ गया। और tan थीटा प्लस cot थीटा कितने के बराबर? 2/sin 2 थीटा। तो 2/sin 2 थीटा, थीटा 15 है तो 2 थीटा है नहीं, 15 2 नहीं 30, sin 30 कितना? 1/2, 2 ऊपर जाके 2 2 नहीं 4। तो आंसर तो सेम आएगा ना, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो इन चारों को। आगे आएंगे जब ये, तब आपसे पूछूंगा, एक लाइन में आपको बताना है मुझे आंसर। ठीक है भाई। और देखो कैसे आया था एग्जाम में इस बार, एनडीए में कैसे आया था, आप देख के कहोगे अरे यार गजब, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस बार एनडीए का क्वेश्चन है जो पेपर 17 तारीख को हुआ था, उसका एक लाइन में क्वेश्चन आ गया है। तो आप एक एक लाइन में उड़ाने वाले होने चाहिए इन क्वेश्चनों को। 2 क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर में आ रखे हैं इन चारों से, डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज। एप्लीकेशन तो है, इनकी यूज हो रही है। पहला क्वेश्चन, cot θ/2 माइनस tan θ/2 बराबर 2 tan θ 2 cot θ tan θ cot θ। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, कौन बताएगा? क्वेश्चन है 17 नवंबर 2019 के एनडीए वाले पेपर का। नवंबर 2019 एनडीए वाला पेपर, जल्दी बताइए। बी, और क्या भाई, इससे ज्यादा क्या लोगे? देखो ये लिखा तो है, आपने क्या पढ़ा है? cot थीटा माइनस tan थीटा, यानी थीटा होना चाहिए। तो आंसर 2 cot, जो भी थीटा है उसका डबल कर, यहाँ थीटा था इसका डबल, 2 थीटा हो गया, डबल करना है बस। तो हमने भी यहाँ किया cot थीटा, थीटा की जगह θ/2 लिखा है, tan थीटा, थीटा की जगह θ/2 लिखा है। तो आंसर हो गया 2 cot, और जो भी थीटा है इसका डबल कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, लो। तो ये इस बार का क्वेश्चन है एनडीए का। तो देखो ये भी तो आती है चीजें पेपर में, ये भी समझनी है आपको, ये भी तो समझनी है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर सही। यशवी, निरंजन, मयंक, रिकू, तुषार, मयंक, संतोष सब्जेक्ट, चंचल, प्रशांत सब्जेक्ट, सुमित, विकास, दिव्यांशु, सागर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। यकीन मानो इस बार आग लगा दोगे पेपर में सभी के सभी लड़के।
और बढ़िया लिख के आओगे पेपर को, एक भी चीज ऐसी नहीं 25 क्वेश्चंस में जो आपने ना देखी हो, देखते ही आंसर दोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन देखो, 10 π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b। अब ये ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स का मिलकर क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि पेपर में जब ये आया था तो आप कैसे कर सकते थे। ऑप्शन है a/b, b/a, 2a/b, 2b/a। ठीक है। अब यार tan 45 प्लस कुछ लिखा है, प्लस tan 45 माइनस कुछ लिखा है, ये रहा tan 45 प्लस प्लस tan 45 माइनस कितना 2/cos 2 थीटा, लेकिन थीटा ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भगा देंगे, क्या मान लेंगे थीटा, कि भाई बाद में बुलाएंगे तेरे को। तो प्रश्न बन गया tan 45 प्लस थीटा और tan 45 माइनस थीटा। tan 45 प्लस थीटा, थीटा मान लिया हाफ कॉस इनवर्स a/b को, 1/2 कॉस इनवर्स a/b को थीटा मान लिया। tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2 cos 2 थीटा। तो आप ये पेपर में ये लिखोगे 2 cos 2, यहां पर जगह आएगा थीटा। देखो 2 cos 2 थीटा, थीटा यहां लिखना है, थीटा की वैल्यू क्या है, जो भी लिख दो, कितनी है हाफ कॉस इनवर्स a/b। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस काटते नहीं है, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करा तो कॉस से कॉस हटा दें, इसको चला गया ना, इनवर्स से हट गया, क्या बचा a/b, b कहाँ गया ऊपर, 2b/a। बताओ कितना टफ था, जबकि बोर्ड में 6 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन सीबीएसई के, क्योंकि बोर्ड वाला चाहेगा पहले हम प्रूफ करें चीजों को फिर क्वेश्चंस को करें। बहुत बढ़िया, शाबाश। बी गलत है, डी सही है, सही है, 2b/a, 2b/a, 2b/a। तो काम आ रहे हैं नहीं आ रहे फॉर्म में, बिल्कुल आ रहे हैं भाई। ठीक है, एक बार और देखो इधर, हमने क्या पढ़ा, tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा बराबर 2/cos 2 थीटा। तो देखो क्या है, tan 45 प्लस जो भी है इस पूरे को थीटा मानो, tan 45 माइनस पूरे को थीटा मानो। फॉर्मूला क्या है 2/cos 2 ब्रैकेट में जो थीटा है, थीटा लिख दो हाफ कॉस इनवर्स a/b। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कंपेयर, a/b बचा, b ऊपर a नीचे, 2b/a। ठीक है, नाच गए आज, आज के लिए सर इतना काफी है, करना पड़ता है वो। तो मैं क्या कह रहा था, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना हमको, चीजें टफ हैं लेकिन हम लोगों ने इनको इजी बना दिया है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, लिखो क्वेश्चन। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। ये वाला लिख लो, सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आएगा। तो जिसके ऊपर स्टार बोला जाए लगा के बैठ जाओ, आंसर बताओ, ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन में से बताना, ठीक है।
क्या क्वेश्चन है? चीजें टफ यही है कि आपने जब बेसिक से पढ़ के चलते, देखो एक स्टेप स्टेप आज हम चीजों को कर पा रहे हैं जो हमें दिख रही हैं, लेकिन पहले दिन ही मैं इनको कराता तो आप कभी नहीं कर पाते। तो मुझे वहां तक लेके जाने दो अपने आप को जहां से तुम खुद अपने आप को देख पाओगे कि अरे सर हम ऐसे हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। मैं शुरू में आप लोगों को डरा दूंगा ना, आप कभी भी तैयारी नहीं करोगे। ठीक, देखो इधर क्वेश्चन क्या है। तो डरना नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है, मेहनत करनी है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं तुम्हें डायरेक्ट वहां ले जाके छोड़ दूंगा, तुम कैसे लड़ोगे खुद बताओ? तुमको धीरे धीरे लड़ना सिखाऊंगा, वहां जाके छोड़ दूंगा, खुद चीर फाड़ कर देना। फिर 10 11 प्लस 10 79 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी आर ऑप्शन। ऑप्शन है 2 cosec 68 डिग्री, 2 sec 68 डिग्री, 2 tan 68 डिग्री, 2 cot 68 डिग्री। जल्दी बताओ कौन बताएगा? बिल्कुल इंग्लिश की क्लास होगी उस दिन। देखो टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से नहीं हुई थी। इंग्लिश की क्लास रेगुलर होंगी जैसे बोली गई थी आपसे। फिजिक्स की भी आज शाम को क्लास है 6:30। जल्दी से आंसर करो भैया, बताओ कौन बताएगा? ए आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए राजीव ने इसने दिया है, रिंकू ने बी दिया है, राहुल ने भी ए दिया है, सबने ए दिया है, ओम ने बी दिया है, अंकित ने बी, दिव्यांशु बी। अब बी की बारी आ गई, बी पर वजन बढ़ गया। चलो बी वाले जीत गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पहले गलत आंसर आ रहे थे, अब लोगों के सही आंसर आने लग गए। देखो कैसे। तो भाई इसलिए तो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें तो आएंगी पेपर में, नहीं कर पाते हैं बच्चे क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं कराए गए, ये क्वेश्चन ही नहीं कराए गए, बुक में ही नहीं है, कुछ और ही कर रहे हैं बच्चे और पेपर में ये आ रहा है। ठीक, यहां देखो सॉल्यूशन स्टार्ट। यार 11 79 क्या करें, कोई बात नहीं है, 10 11 को 10 11 रहने देते हैं। क्या 10 79 को cot 11 लिख सकते हैं? इतनी स्पीड में मान के चलता हूं आपकी चल रही होगी। अरे tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा, 90 में से 79 गए 11। tan थीटा को cot 90 माइनस 79, 90 में से 79 गए 11। तो ये भी लिख सकते हैं tan 79 को cot 11। और tan थीटा प्लस cot थीटा, एक लाइन का फॉर्मूला 2/sin 2 थीटा, तो लिख दो 2/sin 2 थीटा, तो 11 दूनी 22। बिल्कुल सही आंसर है। sin 22 ऐसा कोई आंसर ही नहीं है ऑप्शन में, तो sin 22 को ऊपर भेज दो। 2 cosec 22 डिग्री आंसर हो गया। 2 cosec 22 डिग्री किसी का नहीं है। फिर एक काम करो, 10th क्लास में cosec को sec में पढ़ते थे 90 माइनस थीटा, तो cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा, 90 में से 22 गए 68। cosec 22 बराबर sec 90 माइनस 22, 90 में से 22 गए 68, तो 2 sec 68, 2 सेकेंड 68 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, तो अभी नहीं, तो आज के इस सेशन को हम यहीं अल्प विराम लगाते हैं। ठीक, अब जितना काम डेली मिल रहा है लाइटली नहीं लेना है चीज़ों को। ठीक है, आज की चीज़ें हमने देख ली होंगी कि कितनी बड़ी हैं, लेकिन हमने किस तरीके से की ताकि आप लोग याद रख पाएँ। मैं आज ही सारी वैल्यू लिखवाया था, 15 75 की, 18 36 की, 18 72 की, 36 54 की, 22.5 67 की। कुछ समझ में नहीं आता, आप परेशान होकर बैठ जाते कैसे याद करना है। 15 75 का प्रयोग किया और 15 75 में इनका कोई लेना देना नहीं था। वो मुझे याद कराने का तरीका है तुम्हें कि जहाँ पे जो चीज़ फिट हो जाएगी मैं वहाँ से आपको याद करा दूंगा उसको।
ठीक है, तो वही है, भरोसा आपकी तरफ से चाहिए, उसको बनाए रखो, क्योंकि बाद में आप फ्री हो मुझसे कुछ भी बोलने के लिए। हाँ, स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे करके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, कैसे पढ़ सकते हो, स्ट्रेटेजी वगैरह हम डिस्कस करेंगे एक बार, क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है सर कैसे टाइम टेबल बनाएं, क्या करें पढ़ाई के लिए, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आने वाली क्लासेज में, 1-2 क्लासेस के बाद, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे टाइम टेबल बनाए। तो ठीक है भैया, 45 तो फिर पूछ रहे हो, 22.5 बोलते हैं कल आएगा, मत पूछो अभी आगे, बस शांति के साथ चलते रहो। चैप्टर खत्म होने के बाद जो नहीं हो रहा है उससे बात करना कि सर अब ये नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता रहा हूँ, मैं खुले में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी 5-10 मिनट आप लोग ब्रेक लेंगे, फिर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।